भारत के एक और पात्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यादवों के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह यानी दादाजी थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। मतलब राजा सूरसेन के कन्या का क्या नाम था? पृथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज यानी बुआ के बेटे कुंतीभोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उसकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को गोद दे देंगे। सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंतीभोज को वचन दिया था कि मेरे पास जो पहली संतान होगी मैं उसको तुम्हें गोद दे दूंगा। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंतीभोज को पृथा गोद दे दी थी। कुंतीभोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ा। जो पृथा नाम की कन्या थी राजा सूरसेन की, उसको गोद किसने लिया? कुंतीभोज ने। जब गोद लिया तो उसने उस पुत्री का नाम क्या रखा? कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंतीभोज के यहाँ पधारे। एक महात्मा थे, ऋषि दुर्वासा थे। उन्होंने कुंतीभोज के यहाँ एक बार गए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, मतलब सेवा सत्कार किया। बड़े ही सावधानी से, बड़ी सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। ठीक बच्चों, उनकी सेवा टहल से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। सेवा भाव को देखकर दुर्वासा ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया। बोले, कुंतीभोज कन्या मतलब कुंतीभोज की बेटी, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। पहले क्या होता था बच्चों, जो ऋषि मुनि जो भी आशीर्वाद देते थे वो फलित होता था। तो दुर्वासा ने क्या कहा कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करो और तुम्हें उसी देवता के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उसके शरीर पर पहले से ही कवच यानी सुरक्षा कवच, शरीर की सुरक्षा करने के लिए कवच, एक जैकेट टाइप का होता है, और कुंडल, कानों में कुंडल। और यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों के श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बच्चों, कर्ण बहुत ही दानी भी था। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। कुंती को डर हुआ कि समाज में उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्योंकि बच्चों हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि बगैर शादी के अगर कोई माँ बनती है तो उसे अनुचित माना जाता है। समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, उसे लोग बुरा भला कहते हैं। तो इस वजह से, इसी डर के कारण उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए क्या किया, बच्चे को एक पेटी में बड़े सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। और वही बालक आगे बहता हुआ जा रहा था और एक अधिरथ नाम के एक सारथी मतलब जो रथ चलाने वाले होते हैं, की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी अपनी। बालक को पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह से एक सारथी के घर में पढ़ने लगा। जन्म कहाँ हुआ? एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, एक राजा के घर हुआ था, पर पालन पोषण एक रथ चलाने वाले के घर में हुआ। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। राजा कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर मतलब स्वयंवर चुनने का अधिकार। मतलब उसमें क्या होता है कि जो भी लड़की होती है, कन्या होती है, उसको स्वयं अपने पति को चुनने का अधिकार होता है। उससे विवाह की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। कुंती ने किसके गले में माला डाली? हस्तिनापुर के राजा पांडु
महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौटे। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय क्या होता था कि जो वंश है, जो राज्य महाराजे का जो खानदान था, उसमें एक से अधिक विवाह करने की एक प्रथा थी, परंपरा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक तो कुंती से विवाह करके आए स्वयंवर में, और उसके बाद महाराज मद्रराज की कन्या माद्री से भी उनका विवाह हुआ। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति मतलब पति पत्नी, कपल्स, विहार कर रहे थे। विहार करना मतलब घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको जब ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल के लिए खिन्न होकर नगर को लौटे। अनजाने में पांडु से जो गलती हुई, उस गलती के लिए उनको श्राप मिला, और श्राप से वो काफ़ी दुखी हुए और बड़े ही खिन्न मतलब बड़े उदास दुखी होकर अपने आप को कोसते हुए वो अपने नगर की ओर लौटे। फिर क्या हुआ बच्चों? और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वह वन चले गए। जैसे ही नगर पहुँचे, उनसे जो अपराध हुआ था, जो गलती हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थना के लिए वो फिर से राज्य भार सौंपकर विदुर को और भीष्म पितामह को सौंपकर वो वन में अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था और उस वरदान के बारे में उन्होंने बताया। उसने अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं से अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। बच्चों, अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, तुम्हें उसी देवता के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस वरदान के बारे में अपने पति पांडु से वो बताती है और आज्ञा पाकर कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया और वन में ही उन 5 पांडवों का पालन पोषण हुआ और तपस्वियों के देखरेख में वह पलने बढ़ने लगे और अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे। वसंत ऋतु तो सारा वन आनंद ने डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। वसंत ऋतु में बच्चों आपको पता ही है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फल फूल लग जाते हैं। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उद्गार में सुषमा यानी सुंदरता को निहार रहे थे। प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जो पांडु थे माद्री की सुंदरता को भी देख रहे थे। ऋषि के शाप का असर हुआ और उसी समय तत्काल पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का कोई पार नहीं था, कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पति के मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वो मर गई। पांडु की मृत्यु के बाद पांडु की जो पत्नी थी माद्री, उसे भी लगा कि मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है। वह भी उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया। इस दुर्घटना से कुंती और पांडवों के शोक की कोई सीमा न रही। काफ़ी दुखी हुए। पांडु की पहली पत्नी और बच्चे भी बहुत दुखी हुए। पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द किया, उनके हवाले किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वह वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है,
तो उनके शोक की सीमा न रही, क्योंकि पांडु एक बहुत ही धर्मप्रिय व्यक्ति थे। अपने प्रजा की देखरेख और सेवा करना अच्छी तरह वो जानते थे। तो उनकी कमी, उनकी मृत्यु के बाद जनता में उनकी कमी हुई, तो जो भी प्रजा थी उनके लिए काफ़ी चिंतित हुई, काफ़ी दुखित हुई। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। पहले क्या होता था बच्चों कि जब मनुष्य काफ़ी वृद्ध हो जाते थे तो सब कुछ छोड़कर वो वन में तपस्या के लिए चले जाते थे। उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्ध थीं। कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। क्योंकि बच्चों राज्य की लालसा हर एक को होती है, हर कोई किसी राज्य का राजा बनना चाहता था उस समय। तो जैसे 3 भाई है तो तीनों भाई में आपस में टकराव होती थी कि सिंहासन में मैं बैठूंगा, इस तरह से लेकर तो एक दूसरे के खिलाफ साजिश की जाती थी। तो लेखक ने बताया कि छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, उन्हें देखना ही संभवतः उन्होंने उचित नहीं समझा। इस छल प्रपंच को देखना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सारे उन्हीं के अपने ही पुत्र थे। सभी अपने पुत्रों को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो वन में तपस्या के लिए गई और वही वन में तपस्या करते करते अपने प्राणों को